सो गाइज़, ये खिमार बनाने के लिए हमने 2.5 मीटर प्रिंटेड रियॉन फैब्रिक लिया है। आप चाहे तो कॉटन का भी फैब्रिक ले सकते हैं और वीडियो में दिखाया गया साइज़ सभी यंग गर्ल्स और लेडीज़ को फिट आएगा। सो आप इसी साइज़ के हिसाब से अपना भी बना सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर मेरे पास 2.5 मीटर फैब्रिक है और इसकी जो चौड़ाई है, अरज़ है, वो 60 इंच है। तो लंबाई में यानी 2.5 मीटर फैब्रिक को हमने हाफ में फ़ोल्ड कर लिया है। ये हमारी किनारी वाली साइड है। अब इसको हमने ट्रायंगल शेप में इस तरह से 4 फोल्ड कर लेना है। तो 2 लेयर इसकी ओपन रहेंगी और 2 लेयर इसकी फोल्ड रहेंगी यानी बंद, और ये वाली साइड भी इसकी बंद रहेगी। अब देखिए, डबल फोल्ड करने के बाद हमारे कपड़े की जो लंबाई थी वो 53 इंच थी। तो यहाँ से जो भी लेंथ आ रही है, इस लेंथ को हमने पीछे फोल्ड वाली साइड में भी ले लेना है। सो अब इस लेंथ को हमने पूरी गोलाई में मार्क कर लेना है। सो यहाँ पर हमने गोलाई में इस तरह से मार्क करना है और कहीं से भी छोटा बड़ा नहीं होना चाहिए। इस तरह से गोलाई में मार्क करके अब हमने इसको कट कर लेना है। ट्रायंगल बनाने के बाद हमने जो लंबाई ली है वो 53 इंच ली है। सो 53 इंच की लेंथ पर हमने ये गोलाई में इस तरह से कट कर लेना है। सो बस हमारे खिमार की कटिंग हो चुकी है। इसके बाद आगे की तरफ जो ये फैब्रिक बचा है, इसमें से हमारा जो खिमार का यूज़ होगा यानी स्लीव और हेड पीस, वो कट कर लेंगे। अब हमने बंद वाली साइड से नीचे की तरफ 33 इंच पर मार्क करना है। तो ये मार्क ऊपर इंच टेप कॉर्नर रखकर हमने यहाँ पर करना है। इसके बाद इस मार्क से 1.5 इंच ऊपर की तरफ और 1.5 इंच नीचे की तरफ, टोटल 3 इंच पर हमने मार्क किया है। अब सेंटर से आगे की तरफ हमने 1.5 इंच पर मार्क करना है एंड इसके बाद इन तीनों को गोलाई देते हुए इस तरह से मिला देना है। सो ये जो हमने कर्व शेप में मार्किंग की है यानी गोलाई में, इसी में हम अपनी स्लीव अटैच करेंगे। सो इस तरह से यहाँ पर हमने सर्कल में मार्क करके इसको कट कर लेना है। सो गाइज़, ये साइज़ मैंने बिल्कुल परफेक्ट बताया है। तो यहाँ पर मैंने इसकी जो गोलाई है वो 5.5 इंच ली है। अगर आपको ये साइज़ थोड़ा छोटा लगता है तो आप इसकी गोलाई को बढ़ा सकते हैं, यानी आधा इंच और यहाँ से कट कर सकते हैं। अब मैं आपको ओपन करके दिखा देती हूँ। तो ये देखिए, 2 लेयर जो इसकी ओपन है, यहीं से हम इसको ओपन करेंगे। सो अभी ये हमारा डबल फोल्ड है। इसके बाद मैं इसको बिल्कुल ओपन करके दिखा देती हूँ। सो यहाँ पर आपको ये 2 होल दिखेंगे। यही होल से हमारी जो स्लीव है वो जॉइंट होंगी यहाँ पर। अब हमने इसको फिर से डबल फोल्ड कर लेना है। अब देखिए, ये वाली साइड जो है ये इसकी बंद वाली साइड है और नीचे की तरफ ये खुली साइड है। तो जिस तरफ हमारी बंद वाली साइड है, यहाँ पर हमने इंच टेप रखना है और नीचे की तरफ 10 से 11 इंच पर एक मार्क कर लेंगे। सो मैं 11 इंच पर कर रही हूँ, आप चाहे तो 10 इंच पर भी कर सकते हैं। तो 12 इंच पर जो हमने मार्क किया है, इस मार्क से नीचे की तरफ हमने ½ इंच की दूरी पर एक सिलाई लगानी है बिल्कुल नीचे तक। तो उसके लिए पहले हम इसको रॉन्ग साइड में टर्न कर लेंगे और जो हमने अभी 11 इंच पर मार्क किया है वो मार्क हमने यहाँ भी कर लेना है। सो यहाँ से नीचे की तरफ हमने पूरा सिल देना है। इसके बाद हमने देखिए ये हेड पीस और इसकी स्लीव कट करनी है, जिसके लिए हम बचे हुए फैब्रिक को पहले डबल फोल्ड कर लेंगे। इसके बाद हम इसको 4 फोल्ड कर लेंगे। हेड पीस की लंबाई मैं 4.5 इंच ले रही हूँ, आप चाहे तो इसको 4 इंच भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैं पहले 4.5 इंच पर मार्क करूँगी। इसके बाद हेड पीस की लंबाई मैं 6.5 इंच ले रही हूँ, आप 6 इंच भी ले सकते हैं। अब इसको देखिए, इस तरह से गोलाई में हम मिला देंगे और इसको कट कर लेंगे। कट करने के बाद हमने यहाँ से जो हमारी 4.5 इंच की लेंथ है, यहाँ पर नॉचेस लगाने हैं। इसके बाद इसको ओपन करेंगे और इन नॉचेस को आमने सामने इस तरह से फेस कर देंगे। अब यहाँ पर हमने एक सिलाई लगाकर एक दूसरे के साथ इसको अटैच कर लेना है। इसके बाद स्लीव कट करेंगे तो इस फैब्रिक को सीधा कट करके निकाल देंगे। अब यहाँ से हमने 4 फोल्ड करना है स्लीव के लिए। अब देखिए, ये वाली जो लंबाई रहेगी स्लीव की और ये चौड़ाई रहेगी, तो चौड़ाई मैं 7 इंच ले रही हूँ। अब इसको यहाँ से कट करके सीधा कर देंगे। तो स्लीव की चौड़ाई हमने 7 इंच ली है और जो लंबाई है वो मैं 11 इंच ले रही हूँ। आप चाहे तो इसकी लंबाई को 9 इंच भी ले सकते हैं। सीधा कट कर देंगे। तो लीजिए, हमारी स्लीव भी कट हो चुकी हैं। तो अब हमने स्लीव में एक साइड से फोल्ड करना होगा जितनी चौड़ी हमारी इलास्टिक होगी। सो इस तरह से नेफा बनाकर भी आप इलास्टिक डाल सकते हैं या फिर हैंड टू हैंड भी आप इलास्टिक इंसर्ट कर सकते हैं। तो देखिए, इलास्टिक के लिए अपनी कलाई के हिसाब से हमने इलास्टिक की लंबाई ले लेनी है। तो चौड़ाई मैंने ½ इंच ली है इलास्टिक की और लंबाई मैंने 9 इंच ली है।
तो ये दोनों स्लीव है मेरी, मैं एक रेडी करके दिखा देती हूँ। सिंपली इलास्टिक को हमने इस तरह से रखना है और नेफे के अंदर इस तरह से इंसर्ट करते हुए सिल देना है। सो अगर आप चाहें तो पहले इस तरह से नेफा बना सकते हैं जितनी भी चौड़ी आपकी इलास्टिक है, और बाद में आप इलास्टिक इंसर्ट कर सकते हैं, या फिर जिस तरह से वीडियो में दिखाया गया है उसी के अकॉर्डिंग आप हैंड टू हैंड इलास्टिक को इस तरह से दोनों सिरे साइड में सिल सकते हैं और यहाँ नीचे की तरफ नेफे की तरह सिलाई लगा सकते हैं। यानी सिलते हुए इलास्टिक की जो किनारी है वो बिल्कुल नहीं सिलनी चाहिए। जो साइड के किनारे हैं इसको हमने यहाँ से इस तरह से सिल देना होगा। इस तरह से सिलने के बाद अब हमने इसमें फिटिंग लगानी है। तो ये वाले पोर्शन को पहले सीधा कर लेंगे 1 इंच, और यहाँ 1 इंच पर अपनी स्लीव की फिटिंग देनी होगी। इसके बाद पीछे की तरफ हमने जो अपनी स्लीव की गोलाई कट की है उससे आधा इंच एक्स्ट्रा लेंगे। यानी हमने 5.5 इंच की गोलाई कट की थी स्लीव की, तो इसकी जो चौड़ाई है वो हम 6 इंच पर फिटिंग लगाएंगे। क्योंकि हमने गोलाई में कट किया है तो सिलते हुए वो थोड़ा सा बढ़ जाएगा। अब दोनों स्लीव को हमने इसी तरह से रेडी कर लेना है। इसके बाद हम अपना हेड पीस लेंगे, यानी उसके लिए मैंने ये 2 पट्टियाँ ली हैं। इनकी चौड़ाई हमने 2 इंच ली है और लंबाई इन दोनों की 17 इंच है। सो दोनों पट्टियों को हमने इस साइड में लगाना होगा। तो उसके लिए पहले इस पट्टी को डबल फोल्ड करेंगे और इसके 2 साइड में सिलाई लगा देंगे। सो एक साइड ऊपर से बंद कर देंगे और ये खुली साइड की जो है सिलाई यहाँ भी लगा देंगे। दोनों साइड से सिलने के बाद इसको हमने सीधी तरफ इस तरह से टर्न कर लेना है। तो कोई भी नोकीली चीज़ लेकर हम इस तरह से इसको बाहर की तरफ टर्न कर लेंगे इस तरह से। सो दोनों स्ट्रिप को मैंने इसी तरह से रेडी कर लिया है और ये हमारा हेड पीस है जो यहाँ पर इस तरह से आएगा। इसके बाद ये 2 स्लीव हैं, तो इन दोनों स्लीव को हम बाद में अटैच करेंगे। पहले हम अपना हेड पीस लगाएंगे। तो उसके लिए देखिए यहाँ पर मैंने जो मार्क किया था ये नीचे तक सिलाई लगा ली है। अब हमने अपना हेड पीस यहाँ पर जॉइन करना है। तो पहले यहाँ पर सेंटर में एक छोटा सा नॉच लगा लेंगे फोल्ड वाली साइड। इसके बाद खिमार की सीधी साइड में हमने अपना हेड पीस रखना है। सेंटर के नॉचेस को हमने सामने मिलाकर रखेंगे और इसकी गोलाई को चेक करते हुए जहाँ से भी आएगा वहाँ से सिलना स्टार्ट करेंगे। तो देखिए पहले सेंटर के नॉचेस मिला लेंगे एक दूसरे के सामने इस तरह से। अब धीरे धीरे इसकी गोलाई को पकड़ते हुए यहाँ पर ला कर रखना है हमने जहाँ तक भी आएगा। अब हमने अपनी स्ट्रिप लेनी है जो हमने अभी रेडी की है। सो इस स्ट्रिप को एक साइड में इस तरह से तिरछा करके लगाएंगे और यहाँ से सिलाई को हमने अच्छे से लॉक करना होगा। सो 2 से 3 सिलाई लगाकर 1/2 इंच का दबाव लेंगे और जो हमारे सेंटर हैं यानी नॉचेस हैं वो बिल्कुल एक दूसरे के सामने आएंगे। इसके बाद अब हमने अपना दूसरा स्ट्रिप लेनी है और उसको इस सिरे पर लगाना है। सो उसको भी हम यहाँ पर तिरछा करके लगाएंगे। तो यहाँ पर आप वीडियो देख सकते हैं मैंने काफ़ी स्लो कर दी है ताकि आप अच्छे से समझ सकें। सो स्ट्रिप को थोड़ा तिरछा करके रखना है इस तरह से। ये देखिए इस तरह से रखने के बाद अब हमने यहाँ पर नीचे तक सिलाई कर देनी है और सिलाई को लास्ट में भी अच्छे से लॉक कर देना है। तो यहाँ पर 2 से 3 सिलाई लगाकर अच्छे से लॉक कर देंगे। अब इसको निकाल लेंगे। ये दोनों स्ट्रिप हमारी साइड में आएंगी और स्ट्रिप की जो डायरेक्शन है वो थोड़ी तिरछी आएगी, ये देख सकते हैं आप। सो बस हमने इसी तरह से ये स्ट्रिप को यहाँ पर सिलाई करनी है। अब हमने देखिए ये जो इसकी खुली वाली साइड है यहाँ से आधा इंच फैब्रिक को अंदर की तरफ दबाते हुए एक पैर की सिलाई लगानी है। सो इस तरह से हमने मशीन में इंसर्ट करना है पहले और यहाँ से एक पैर का दबाव लेकर ऊपर तक सिलाई लगानी है। सो गाइज़ वीडियो में कोई ऐसी बात जो आपको अच्छे से समझ नहीं आई है या मैं आपको अच्छे से नहीं समझा पाई हूँ तो वो चीज़ आप मुझे कमेंट में पूछ लेना, डेफिनेटली रिप्लाई करूँगी। और इसी के साथ अगर आप ये वीडियो लाइक करना भूल गए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए। और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए। तो ये वाली सिलाई को हमने देखिए यहाँ लाकर कंप्लीट कर लेना है इस तरह से और एंड में भी सिलाई को हम अच्छे से लॉक कर देंगे। तो ये हमारी जो है प्रेस स्टिच है, यानी इससे जो अंदर का दबाव है वो पूरी तरह से प्रेस हो चुका है, सेट हो गया है इस तरह से और फिनिशिंग भी आ गई है। इसके बाद अब हमारा जो घेरा है खिमार का वो भी फोल्ड कर लेंगे। आप चाहें तो यहाँ पर पीको भी करा सकते हैं बट मैं मशीन कर रही हूँ तो 1/4 इंच फैब्रिक को डबल फोल्ड करेंगे और किनारे पर सिलाई लगाएंगे। क्योंकि ये पूरा गोलाई में कट हुआ है तो इसलिए हमने थोड़ा थोड़ा पोर्शन सेट करना होगा और गोलाई में ही सिलना होगा इस तरह से।
तो बस हमने पूरे घेरे को इसी तरह से सिल लेना है। इसके बाद मैं आपको दिखा देती हूँ, ये देखिए ये हमारा ऊपर वाला पोर्शन तो रेडी हो चुका है। अब हमने अपनी स्लीव लगानी है, जिसके लिए अब हमने इसको फिर से 4 फोल्ड कर लेना है। यानी ये वाला जो नॉचेस है मैं स्टार्टिंग में ही लगाती, बट उस टाइम मेरा ध्यान नहीं रहा, तो आप ये वाला नॉचेस स्टार्टिंग में ही लगा सकते हैं। जब हमने कटिंग की थी तो वापस से हमने दोबारा इसको फोल्ड करने की ज़रूरत नहीं होगी। तो नीचे की साइड में ये नॉचेस हमने लगाया है। इसके बाद अब हमने इसी नॉच पर अपनी स्लीव इस तरह से सेट करनी होगी, जिसके लिए मैं इसको ओपन कर लेती हूँ। अब यहाँ पर हमने नॉच लगाया है तो मैं मार्क करके दिखा देती हूँ यहाँ पर। अब इस नॉच पर हमने अपनी फिटिंग वाला, यानी जो हमारी स्लीव की फिटिंग वाली साइड है वो इस तरह से रखनी है, और अब इसको रॉन्ग साइड में ले लेना है। सो स्लीव की जो गोलाई है और हमारे खिमार की जो आर्म होल की गोलाई है वो बिल्कुल बराबर है, ये देख सकते हैं आप। अब सिंपली हमने 1/2 इंच का दबाव लेकर इसको इसके साथ अटैच कर देना है। सो दोनों स्लीव हमारी बिल्कुल इसी तरह से लगेंगी। तो ये देखिए स्लीव लग चुकी है और कोई भी झोल या चुन्नट सिलवट नहीं आई है, क्योंकि दोनों के जो गोलाई थी वो बिल्कुल बराबर थी। तो लीजिए इसी के साथ हमारा खिमार बिल्कुल रेडी हो चुका है। ये दोनों इसकी स्लीव हैं और ये हमारा हेड पीस है। इसी के साथ ये हमारी 2 स्ट्रिप्स हैं जो पीछे की तरफ टाई होंगी। अब इसको पहनना कैसे है वो देख लेते हैं। तो ऊपर वाला पोर्शन मैं आपको डमी पर पहना कर दिखाऊंगी, बाकी स्लीव और फाइनल लुक में खुद पहन कर दिखाऊंगी। तो पहले इसको हमने इस तरह से अपने फेस पर कवर करना है। ओपन वाली साइड इस तरह से सेट हो जाएगी। अच्छे से सेट करने के बाद ये जो 2 स्ट्रिप हैं आप डायरेक्ट ऊपर की तरफ पीछे बांध सकते हैं, या फिर इस तरह से अंदर की तरफ भी ले सकते हैं। सो दोनों स्ट्रिप को जब हम पीछे करेंगे तो नेक वाली जो साइड है हमारी पीछे की, यहाँ पर आकर हमारी स्ट्रिप टाई अप होंगी। सो 1 से 2 नॉट लगाकर हम इसको टाई अप कर लेंगे और अच्छे से बिल्कुल सेट हो जाएगा इस तरह से। इसके बाद देखिए इसका ये फ्रंट वाला यानी फेस वाला साइड है, बहुत ही फिनिशिंग के साथ हमारा ये खिमार हेड वाला पीस भी आया है। सो गाइज ऊपर वाला पोर्शन मैंने आपको डमी पर पहनाकर दिखा दिया है, इसको ऊपर से किस तरह से पहनना है। अब आगे वीडियो में मैं आपको इसका स्लीव वाला पोर्शन और फाइनल लुक दिखा देती हूँ। तो ये देखिए ये स्लीव वाला पोर्शन है। सिंपली हमने इसमें अपने हाथों को इस तरह से डालना है और ये हमारी इलास्टिक स्लीव बिल्कुल अच्छे से आ जाएंगी। तो बहुत ही आसानी के साथ और कंफर्टेबल हमारा ये खिमार रेडी हो गया है। अब आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और वीडियो के रिगार्डिंग कोई भी सवाल है कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। और अगर आप हिजाब के डिज़ाइन या फिर हिजाब कैप के डिज़ाइन देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल पर हिजाब प्लेलिस्ट ज़रूर चेकआउट करें। एंड आगे भी मैं इस तरह के खिमार डिज़ाइन, हिजाब और अबाया डिज़ाइन पोस्ट करने वाली हूँ। सो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरी फ्यूचर वीडियो आपको मिल सके। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।